वेलकम टू जीके लैंड। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। यूनिट 1। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मेलों में भारतीय संस्कृति की झलक पाई जाती है। इन मेलों में सामाजिकता, संस्कृति आदि का अद्वितीय सम्मिलन होता है। मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? उज्जैन जिलों में 227, होशंगाबाद जिलों में 13। किस समय लगते हैं? मार्च, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में नहीं के बराबर मेले लगते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। सिंहस्थ कुंभ चैत्र माह की पूर्णिमा से वैशाख माह की पूर्णिमा तक लगता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एकमात्र स्थान है जहां क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल में बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर कुंभ मेला लगता है, इसलिए उज्जैन में लगने वाले कुंभ को सिंहस्थ कहते हैं। संख्या अनुसार यह राज्य का सबसे बड़ा मेला है। इसमें साधु संतों के आखड़े के साथ धार्मिक आयोजन भी होते हैं। लोगों की इसमें अत्यंत श्रद्धा है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर उज्जैन है। अगला है ग्वालियर का व्यापारिक मेला। दिसंबर से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसका प्रारंभ तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया ने 1905 में पशु मेले के रूप में किया था। यह आसपास के राज्यों राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लोगों को आकर्षित करता है। हाल ही में GTFA ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, जो कि मध्य प्रदेश की एक सरकार नोडल एजेंसी है, ने मेला परिसर में कला निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की है। अगला है भांडेर का रामलीला का मेला। जनवरी फरवरी माह में दतिया जिले के भांडेर तहसील में यह मेला लगता है। 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। अगला है पीर बुधन का मेला। अगस्त सितंबर में शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में यह मेला 250 सालों से लग रहा है। मुस्लिम संत पीर बुधन का यहाँ मकबरा है। अगला क्या है? नागाजी का मेला। नवंबर दिसंबर में अकबर कालीन संत नागाजी की स्मृति में यह मेला लगता है। मुरैना जिले के पोरसा गांव में 1 माह मेला चलता है। पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे, पर अभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं। हीरा भूमिया मेला। अगस्त और सितंबर में हीरा मन बाबा का नाम ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। कई 100 वर्षों पुराना यह मेला है। अगला है तेताजी का मेला। तेताजी की जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी पर गुना जिले के भामावड़ में पिछले 70 वर्षों से मेला लग रहा है। कहा जाता है कि तेताजी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कि शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। निवाड़ जिले में भी इस मेले का आयोजन होता है। अगला है जागेश्वरी देवी का मेला। मार्च अप्रैल में लगता है। हजारों सालों से अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में यह मेला चलता आ रहा है। कहा जाता है कि चंदेरी के राजा कीर्तिपाल जागेश्वर देवी के भक्त थे। वे कोढ़ से पीड़ित थे। किंवदंती के अनुसार देवी ने राजा से कहा था कि वे 15 दिन बाद देवी स्थान पर आए, किंतु देवी का सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना शुरू हुआ था। राजा का कोढ़ ठीक हो गया और उसी दिन से उस स्थान पर मेला लगना शुरू हो गया। अगला है महामृत्युंजना का मेला। रीवा जिले में महामृत्युंजना का मंदिर है। यहाँ बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। बघेलखंड का प्रमुख धार्मिक मेला है। अगला है अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान नर्मदा के उद्गम स्थल में यह मेला लगता है। 80 वर्षों से चला आ रहा यह मेला शिवरात्रि को लगता है। या अगला है चंडी देवी का मेला। सीधी जिले के धीधरा नामक स्थान पर चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है। यहाँ पर मार्च अप्रैल में मेला लगता है। अगला है कान्हा बाबा का मेला। दिसंबर से जनवरी तक
हरदा जिले के सोढ़लपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। लगभग 350 वर्ष प्राचीन मेला है। अगला है कालूजी महाराज का मेला, दिसंबर से जनवरी तक लगता है। पश्चिमी नेमाड़ खरगोन जिले के पिपल्या खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है। यह कहा जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालूजी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमियों और जानवरों की बीमारी ठीक करते थे। अगला है धमोनी उर्स। सागर जिले के धमोनी पर बाल जती शाह और बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर अप्रैल मई में 6 दिवसीय उर्स लगता है। अगला है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। नीमच में बाबा शहाबुद्दीन की मजार पर फरवरी माह में आयोजित होता है। यह 21 से 24 फरवरी 4 दिनों तक चलता है। अगला है मठ घोगरा का मेला। सिवनी जिले के भैरोथन नामक स्थान पर शिवरात्रि को 15 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफा भी देखने को मिलती है। अगला है सिंगाजी का मेला। सिंगाजी महान संत थे। पश्चिमी नेमाड़ के पिपल्या गांव में अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह को मेला लगता है। अगला है बरमान का मेला। नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति पर 13 दिवसीय मेला लगता है। अगला है सन कुआं का मेला। दतिया जिले के सेवड़ा गांव में कार्तिक की पूर्णिमा से 1 सप्ताह तक यह मेला लगता है। मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ने यहीं तपस्या की थी। इसे संतकूप भी कहते हैं। इसके पास ही नारद मुनि का तपोस्थल है। अगला है गढ़ाकोटा का रहस्य मेला। फरवरी में बसंत पंचमी से 1 माह तक चलता है। इस क्षेत्र के प्राचीन मेले में से एक है। मान्यता अनुसार यह 1758 में मर्दन सेन नामक राजा के गढ़ाकोटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद से लग रहा है। अगला है उल्दन का मेला। सागर के ग्राम उल्दन के निकट धनसान व अंडेर नदी के संगम पर शिव पार्वती मंदिर में मकर संक्रांति को मेला लगता है। अगला है बनेनी घाट मेला। सागर के राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। इसी के पास बनेनी घाट पर शिवरात्रि का मेला लगता है। अगला है सानोदा का मेला। मकर संक्रांति में 8 दिन तक लगता है। सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित सानोदा में एक छोटे से किले पर मेला लगता है। अगला है भापेल का मेला। दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा में सागर के भापेल में महादेव मंदिर फूलनाथ मंदिर में मेला लगता है। अगला है देवरी का मेला। अगहन शुक्ल षष्ठी को सागर के देवरी में 500-600 वर्ष प्राचीन खंडेराव मंदिर में भरता है। यहाँ शंभु शिवलिंग व पार्वती है। इसका नाम पार्वती जी के हाथ में खड्ग होने के कारण खंडेराव पड़ा। अगला है मऊ सहानिया का मेला। मकर संक्रांति में छतरपुर से 16 किलोमीटर दूर मऊ सहानिया ग्राम के पास जगत सागर तालाब में प्रमुख मेला लगता है। अगला है कुम्हेड़ का मेला। मकर संक्रांति में छतरपुर के महाराजपुर के पास कुम्हेड़ नदी पर 1 सप्ताह तक लगता है। अगला है चरण पादुका का मेला। मकर संक्रांति में छतरपुर के चरण पादुका में लगता है। इसे लोग शहीद मेला भी कहते हैं कि राम जी वनवास के समय यहाँ आए थे। ये उन्हीं के चरण चिन्ह हैं, अतः चरण पादुका का नाम है। अगला है जटाशंकर का मेला। छतरपुर के जटाशंकर तीर्थ में हर अमावस्या को मेला लगता है, सब जानते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मेला मकर संक्रांति में 3 दिन तक लगता है। अगला है अंबार माता का मेला। मई में 1 माह तक। छतरपुर में यह मेला सबसे बड़ा मेला है। इसमें सागर, छतरपुर व ललितपुर से लाखों लोग आते हैं। अगला है जल विहार मेला। यह अक्टूबर-नवंबर में लगता है। छतरपुर में दशहरा और दीपावली के बीच 15 दिन का मेला लगता है।
अगला हम पढ़ेंगे राम जानकी का मेला। बीजावर का जानकी मेला क्षेत्र का काफ़ी प्राचीन मेला है। अगला है नान चांद का मेला। यह मकर संक्रांति में 7 दिनों का चलता है। पन्ना के ग्राम बगवार के पास नान चांद का मेला लगता है। यहाँ पर पत्थरों की शिल्पकला प्रसिद्ध है। अगला है कुआं ताल का मेला। नवरात्रि में लगता है। पन्ना के कुआं ताल में यह मेला लगता है। यहाँ कांगली देवी का मंदिर भी है। अगला आपको मिलेगा कल्हेड़ी देवी का मेला अप्रैल मई में। कुआंताल मेले के समाप्त होते ही पन्ना के कलेही देवी के मंदिर में 15 दिन का मेला लगता है। अगला है जनकपुर का मेला। पन्ना से 5 किलोमीटर दूर पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग में ग्राम जनकपुर के रथ यात्रा जगदीश स्वामी मंदिर से जनक तक के अवसर में 4 दिनों का मेला लगता है। अगला है प्राणनाथ का शरद समैया मेला। शरद पूर्णिमा में महाराजा छत्रसाल के गुरु व प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता स्वामी प्राणनाथ की स्मृति में पन्ना के प्राणनाथ मंदिर में यह मेला लगता है। अगला है ओरछा का मेला। ये सब तो जानते ही हैं। ओरछा में रामनवमी व राम विवाह के मेले प्रमुख हैं तथा सावन तीज पर 2 दिन का भव्य मेला लगता है। अगला है कुंडेश्वर के मेले। ये टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि व ढोल 11 पर्व पर कई दिनों के मेले लगते हैं। अगला है बड़े बाबा का मेला। दमोह से 35 किलोमीटर दूर जैन तीर्थ कुंडलपुर के बड़े बाबा मंदिर में माघ शुक्ल में लगता है। अगला है जागेश्वरी नाथ धाम का मेला। दमोह के बांदकपुर में प्राचीन विशाल जागृत शिवलिंग है। यहाँ मेला लगता है। थैंक यू।